अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर वन में हमने डिस्कस किया था रिंग थ्योरी के लेक्चर वन में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक डेफिनेशन रिंग डिस्कस की थी कि रिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है। रिंग की बेसिक डेफिनेशन में एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट आर को। जिस नॉन एम्प्टी सेट आर को हम रिंग प्रूव करना चाह रहे हैं उसको अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए और लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है। रिंग तो हमने बात कर ली रिंग क्या होती है। अब हम कम्यूटेटिव रिंग की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है। देखें, रिंग में हमने कहा था कि अंडर मल्टीप्लिकेशन वो जो नॉन एम्प्टी सेट आर है जिसको हम रिंग प्रूव करना चाह रहे हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप के लिए क्या होता है कि सेमी ग्रुप के लिए सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए तो वो सेमी ग्रुप हो जाता है। यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्लोजर लॉ होल्ड करे, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। बस ना ज़रूरी नहीं है, ना उसके ज़रूरी नहीं है उसके अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो तो वो रिंग कहलाएगी। अंडर मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो तो वो रिंग कहलाएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन वो अबिलियन ग्रुप हो नॉन एम्प्टी सेट आर तो वो रिंग कहलाएगा। तो ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी सिर्फ ये था कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेकंड कंडीशन ये थी रिंग की कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो। तो कम्यूटेटिव रिंग अभी उसकी जनरलाइजेशन है थोड़ी कि रिंग के आगे हम बढ़ें तो कम्यूटेटिव रिंग कम्यूटेटिव कब कहलाएगी या कम्यूटेटिव रिंग कब कहलाएगी। तो कम्यूटेटिव रिंग तब कहलाएगी जब वो जो नॉन एम्प्टी सेट आर है जिसको हमने रिंग प्रूव किया था वो जो रिंग है अब वो रिंग बन चुकी है। वो रिंग जो है वो कम्यूटेटिव कब कहलाएगी, इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ़ एंड ओनली इफ जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो सेमी ग्रुप था, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ सिर्फ होल्ड कर रहा था। उसमें कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो कम्यूटेटिव ज़रूरी नहीं था कि वो हो, लेकिन अगर वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव हो, वो नॉन एम्प्टी सेट आर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हो तो वो जो रिंग होती है वो कम्यूटेटिव रिंग कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी रिंग कम्यूटेटिव कब होती है जब अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन तो कम्यूटेटिव है ही है क्योंकि रिंग के लिए बेसिक हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिंग के लिए बेसिक चीज़ यही है कि वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो। आगे की बात बाद में होती है, पहले बात यही होती है कि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है वो नॉन एम्प्टी सेट आर के नहीं है। तो अंडर एडिशन तो अबिलियन ग्रुप है ही है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर वो अबिलियन ग्रुप हो जाए यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे उस नॉन एम्प्टी सेट आर या रिंग आर के अंदर, अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे रिंग आर के अंदर तो वह रिंग कम्यूटेटिव रिंग कहलाती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी कम्यूटेटिव रिंग की। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और डेफिनेशन है रिंग विद यूनिटी या रिंग विद आइडेंटिटी क्या होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने रिंग जो रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें रिंग के लिए ज़रूरी है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ सेमी ग्रुप हो। ये ज़रूरी नहीं है कि रिंग के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन उस नॉन एम्प्टी सेट आर के अंदर जिसको हमने रिंग प्रूव करना है उस ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे। लेकिन अगर हम रिंग विद यूनिटी यानी हम उसके आगे अब आना चाह रहे हैं, रिंग तो वो बन गई, ठीक है, रिंग तो वो बन गई लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होगा वो। लेकिन अगर हम रिंग विद यूनिटी की बात करना चाह रहे हैं या रिंग विद आइडेंटिटी की बात करना चाह रहे हैं तो वो कब होगी, वो तब होगी जब उसके अंदर उस नॉन एम्प्टी सेट आर के अंदर या रिंग जिसको हम प्रूव कर चुके हैं उसके अंदर उस सेट आर के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो वो रिंग विद यूनिटी या रिंग विद आइडेंटिटी कहलाएगी। तो हम डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। A ring R is said to be ring with unity or ring with identity। ठीक है, if and only कब, जब आइडेंटिटी एलिमेंट रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अंडर द मल्टीप्लिकेशन या डॉट ऑफ आर, ठीक है, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से अगर उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उस रिंग आर के अंदर मौजूद है, एग्जिस्ट इन आर, तो वो रिंग आर क्या कहलाएगी, रिंग विद यूनिटी या रिंग विद आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में दैट इज़ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट वन बिलोंग्स टू आर। हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हमने डिनोट करते हैं वन से। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे कि रिंग आर के अंदर अगर तो
वन एलिमेंट पड़ा हुआ है उस रिंग आर के अंदर, अगर वन पड़ा हुआ है, वन मौजूद है, वन एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कि अगर हम रिंग आर के तमाम एलिमेंट के साथ उस वन को ऑपरेट करें अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, ठीक है, तो वो जिस एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करें उसकी, तो वो एलिमेंट वो बजाते खुद वो एलिमेंट हमें मिल जाए, ठीक है। तो सच एन एलिमेंट, तो इस तरह का एलिमेंट रिंग आर के अंदर अगर एग्जिस्ट करता है, इफ़ एग्जिस्ट, ज़रूरी नहीं एग्जिस्ट करे रिंग आर के अंदर, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो रिंग जो होगी वो रिंग तो होगी ही होगी, लेकिन वो यूनिटी ऑफ आर कहलाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ आर कहलाएगी। वो जो वन होगा वो क्या कहलाएगी, वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और यूनिटी ऑफ आर कहलाएगा। और इसकी वजह से अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ आर या यूनिटी ऑफ आर उस रिंग आर के अंदर मौजूद है, तो इसकी वजह से वो रिंग आर क्या कहलाएगी, वो रिंग विद यूनिटी या रिंग विद आइडेंटिटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस रिंग विद यूनिटी या आइडेंटिटी की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नई डेफिनेशन है कि रिंग आर के अंदर यूनिट एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। यूनिट एलिमेंट या दूसरे लफ्ज़ों में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे वो यूनिट एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। रिंग आर के अंदर, रिंग आर के लिए ज़रूरी नहीं है उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, ज़रूरी नहीं था उसके अंदर यूनिटी हो, ज़रूरी नहीं था वो कम्यूटेटिव हो, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ सेमी ग्रुप होना चाहिए। ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये इजाफी चीज़ें हैं। अगर वो रिंग आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर वो कम्यूटेटिव होगी वो रिंग आर, तो वो कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी। अगर उसके अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो रिंग विद यूनिटी या रिंग विद आइडेंटिटी कहलाएगी। और अगर एक और इजाफी चीज़ हो उसके अंदर, इसके अलावा अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होने के अलावा उसके अंदर हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो वो यूनिट एलिमेंट इन आर कहलाती है। वो जो जिस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो यूनिट एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो फिर अगर यूनिट एलिमेंट उस रिंग के अंदर हो तो वो फिर रिंग क्या कहलाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये पढ़ते हैं कि यूनिट एलिमेंट किसी भी रिंग आर के अंदर क्या होता है। तो यूनिट एलिमेंट किसी भी रिंग आर के अंदर ये होता है कि अगर हमारे पास रिंग आर है, लेट आर बी अ रिंग, हमारे पास एक रिंग आर है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए, ठीक है, कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए मौजूद है, ठीक है, यानी किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए की अगर हम बात करें तो वो ए जो है वो यूनिट एलिमेंट उस रिंग आर का अंदर यूनिट एलिमेंट या उस रिंग आर का यूनिट एलिमेंट कब कहलाएगा, वो तब कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जब उस ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। उस ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करे किस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, और उस आर के अंदर ही एग्जिस्ट करे, ठीक है। उस नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए का अगर वो रिंग आर का यूनिट एलिमेंट वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट कब कहलाएगा, वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट उस रिंग आर का यूनिट एलिमेंट तब कहलाएगा जब उसका ए का उस यूनिट एलिमेंट ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उस रिंग आर के अंदर ही उस रिंग आर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो ये तो यूनिट एलिमेंट हो गया। अब दूसरे लफ्ज़ों में हम यूनिट एलिमेंट को किस तरह डिस्कस कर सकते हैं, कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करे, कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे नॉन ज़ीरो एलिमेंट, रिंग आर के अंदर नॉन ज़ीरो एलिमेंट बी एग्जिस्ट कर जाए अगर, और अगर हम उस नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए के साथ उस बी को लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से उसको ऑपरेट करें, तो आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ऑपरेट करें तो आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यूनिटी आ जाए रिंग की, ठीक है। तो रिंग की यूनिटी आ जाए रिंग की यूनिटी आ जाए तो इस अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए या ये ऑपरेशन हमारे पास होल्ड कर जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये जो दोनों हैं, ए जो है वो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और बी जो है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये तो हमें पता है। तो फिर ये जो ए है ये क्या कहलाएगा, यूनिट एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है, और बी भी यूनिट एलिमेंट कहलाएगा क्योंकि बी का ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी बी का बी नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो, बी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो ए है, जो वो भी नॉन जीरो है, और ए नॉन जीरो एलिमेंट का भी बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ए और बी दोनों यूनिट एलिमेंट होंगे रिंग आर के, ठीक है। तो ये यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको। तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वेयर वन, ये तो हमें पता ही है कि वेयर वन इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन आर। तो इसका मतलब ये है दूसरे लफ्ज़ों में ये मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर तो यूनिट एलिमेंट किसी रिंग आर के अंदर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो उस रिंग को
रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, ठीक है, लाजमी बात है, क्योंकि रिंग विद यूनिटी होगा तो ही यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब यूनिट एलिमेंट रिंग विद यूनिटी होगी, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है ना कि अगर हम उस नॉन जीरो एलिमेंट को किसी दूसरे नॉन जीरो एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कब आएगी? जब रिंग विद यूनिटी होगी। अगर रिंग विद यूनिटी होगी ही नहीं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है ना, उस रिंग आर के अंदर। तो इसलिए रिंग विद यूनिटी होना चाहिए उसको, ठीक है, तो तभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे या यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे उस रिंग आर के अंदर, ठीक है। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा रिंग आर की, ठीक है। एंड इन दिस केस द एलिमेंट बी इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी। और इस केस में अगर यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाते हैं तो फिर बी क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा ए का, ठीक है। और ज़ाहिर बात है ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा बी का। और हम जी, तो हमारे पास इस तरह ये अगर बी जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से होगा ए का, और हम इसको डिनोट करते हैं, इसको यूजुअली हम डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ए इन्वर्स, इस तरह ए इन्वर्स से या 1/a से, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक रिमार्क है, एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है कि अगर तो हमारे पास रिंग आर के अंदर यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यूनिटी इन रिंग आर एग्जिस्ट कर रही है, अगर एग्जिस्ट कर रही है, ज़रूरी तो नहीं है एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो यूनिट एलिमेंट भी होगा वो, ठीक है। अगर यूनिटी इन आर एग्जिस्ट कर रही है किसी भी रिंग आर के अंदर तो वो यूनिट एलिमेंट होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई हमें यूनिट एलिमेंट मिल जाता है, ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सारी बात है यूनिट एलिमेंट कहलाएगा। तो अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो यूनिट एलिमेंट हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिटी भी हो रिंग आर की, लेकिन अगर यूनिटी ऑफ रिंग आर है तो वो सारी बात है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये देख लें, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि 1 जो है वो यूनिटी भी है रिंग आर की और वो यूनिट एलिमेंट भी है। क्यों? क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? 1 खुद ही होता है, ठीक है। जब हम उसके साथ ऑपरेट करते हैं यूनिटी आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 का, तो 1 यूनिट एलिमेंट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि यूनिटी जो रिंग आर की यूनिटी होती है वो यूनिट एलिमेंट भी होता है। लेकिन अगर हम कोई यूनिट एलिमेंट ले लें, जिस तरह 2/3 एक यूनिट एलिमेंट मैंने ले लिया रिंग, किसी भी रिंग आर का, ठीक है, तो उसका यूनिट एलिमेंट क्या मतलब है कि वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/2 है, ठीक है, इसका 2/3 का। तो अगर 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/2 है तो और ऑपरेट करने से हमारे पास यूनिटी आ जाती है रिंग आर की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये शो कर रहा है कि 2/3 जो है वो रिंग आर क्या यूनिट एलिमेंट तो है, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये 2/3 जो है ये यूनिटी नहीं है रिंग आर की। यूनिटी जो है रिंग आर की वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है 1। इसका मतलब ये है, यानी रिमार्क क्या कहना चाह रहा है कि अगर तो किसी रिंग आर के अंदर यूनिटी एग्जिस्ट करती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो लाजमी बात है यूनिट एलिमेंट होगा। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स ट्रू करे कि अगर यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी रिंग आर के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वो रिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो, यूनिटी भी हो रिंग आर की, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जी, तो रिमार्क आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं डिवीजन रिंग पे, ठीक है। ये भी एक इजाफी चीज़ है, रिंग हो या ना हो, रिंग तो होगी, लेकिन इजाफी चीज़ है कि डिवीजन रिंग कब होगी, ठीक है। डिवीजन रिंग कब होगी? कोई भी रिंग आर जो है वो डिवीजन रिंग कब कहलाएगी? वो डिवीजन रिंग तब कहलाएगी जब उसके अंदर हर एलिमेंट, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के अंदर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे, यानी कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेट यूनिट एलिमेंट हो, ठीक है। रिंग, कोई भी रिंग आर डिवीजन रिंग कब कहलाएगी? जब उसके अंदर हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, यानी कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट हो, ठीक है। हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या हो? यूनिट एलिमेंट हो, ठीक है। तो ये मैं आपको फिर एक बार बताता चलूँ कि रिंग आर जो है, तो ये आपको फिर बताता चलूँ कि रिंग आर जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है सिर्फ, ठीक है, यानी क्लोजर लॉ होल्ड करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ज़रूरी नहीं है उसके अंदर के उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद हो, ज़रूरी नहीं है उसके अंदर यानी कि उसके अंदर यूनिटी मौजूद हो, और ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद हो, ठीक है। यानी हर एलिमेंट जो है, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो उसके अंदर मल्टीप्लिकेट यूनिट एलिमेंट हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो रिंग है वो उसके अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, यानी वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये सारी इजाफी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर होगी, यानी अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो जो रिंग आर है वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है,
यानी वो नॉन जो हमने सेट आर लिया हुआ कम्यूटेटिव है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो रिंग आर कम्यूटेटिव होगी। ठीक है, अगर उस रिंग आर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लास्ट से आइडेंटिटी मौजूद है, यूनिटी मौजूद है, तो वो रिंग विद यूनिटी या रिंग विद आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, अगर ना किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है उसके अंदर, तो वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या कहलाएगा, यूनिट एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, और अगर हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है उस रिंग आर के अंदर, ठीक है, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है उस रिंग आर के अंदर, तो वो रिंग आर क्या कहलाएगी, डिवीजन रिंग कहलाएगी। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इजाफी चीज़ें हैं। ठीक है, रिंग आर के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हों। रिंग आर के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें ज़रूरी थी। मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको लेक्चर 1 में पढ़ाई थी। रिंग आर के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें ज़रूरी थी कि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, दूसरी चीज़ ज़रूरी थी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, तीसरी चीज़ ये ज़रूरी थी कि लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करें। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे, कम्यूटेटिव रिंग की, रिंग विद यूनिटी की, डिवीजन रिंग्स की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।